अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने मान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज जुमे का दिन आप तमाम लोगों को बहुत मुबारक हो। और आज बन रही है दो बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़, एक चिकन और आलू के कबाब बन रहे हैं। इसके साथ हम बना रहे हैं बोंग पाए। सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और आपको पता है सर्दियों में ज़रा पाए, मछली, ये सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मैंने कहा सर्दियाँ तो स्टार्ट हो चुकी हैं तो क्यों ना मैं आपसे ये रेसिपी शेयर कर लूँ ताकि आप भी अपने घर में बनाएं और मज़े लेकर खाएं। और जब बनाएं, मज़े लेकर खाएं तो आप इस चीज़ को अपने जहन में ज़रूर रखिएगा कि आपने अपने घर में ला के रखना है शाहताज कुकिंग ऑयल और शाहताज बनास्पति। कहते हैं मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए, शाहताज ज़रा सा और। तो हम बनाएंगे शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा बन रहे हैं बड़े मज़ेदार से यहाँ आलू और चिकन के कबाब भी बन रहे हैं। और आलू चिकन कबाब बनाने के लिए यहाँ पर है हमारे पास क्रिस्पी फ्राई। क्रिस्पी फ्राई एक ऐसा कहते हैं एक ऐसा पाउडर है, एक ऐसा पैकेट है जो आपके घर के कहते हैं ना जो रेस्टोरेंट के मज़े अब आपको घर में मिलेंगे। इसलिए कि जब भी कोई चीज़ फ्राई करते हैं थोड़ी देर के बाद वो सौगी हो जाती है और वो क्रिस्पी नहीं रहती है। लेकिन अभी क्रिस्पी फ्राई ने आसानी कर दी है, अब आप घर में रेस्टोरेंट के मज़े ले सकते हैं। आप आलू के कबाब बना रहे हैं, आप चिकन ब्रोस्ट बना रहे हैं या फिर कोई भी सब्ज़ी वगैरह कुछ भी बना रहे हैं, उसके अंदर भी आप उसको कोट करें और फ्राई करें और देर तक ये क्रिस्पी रहते हैं। तो आज जो आलू के कबाब और चिकन के कबाब बनाऊंगी उसके ऊपर भी मैं इसी का इस्तेमाल करूंगी, इसकी कोटिंग करूंगी। और बड़ा आसान तरीका है, आपने पैकेट को खोलना है, दो जगह आप डिवाइड कर लीजिएगा। आधे पैकेट को आपने ज़रा सा पानी डाल के उसका पेस्ट बना लीजिएगा और आधे को आपने ड्राई फॉर्म में रख देना है। अब आप चिकन भी बना रहे हैं तो उसको भी आप पहले जो लिक्विड वाला है उसमें आपने डिप करना है, फिर ड्राई फॉर्म में करना है। इसी तरह से अब आलू के कबाब बनाएंगे तो उसको भी आपने दोनों जगह आपने अच्छी तरह से एक जगह डिप कीजिएगा, एक जगह कोट कीजिएगा और क्रिस्पी फ्राई कीजिएगा, ठीक है जी। तो ये है हमारी आज की रेसिपी जो मैं आज आपके साथ दोनों शेयर करूंगी। और आपको पता है कि 20 अक्टूबर को था शेफ़ डे और 20 अक्टूबर को शेफ़ डे था और हम आपको पता है कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल शेफ़ डे था और जिसमें सब सारे शेफ़्स को सराहा गया, उसमें मैं भी शामिल थी। और मुझे यहाँ पर जो अवार्ड्स मिला है ये मास्टर शेफ़ की तरफ से मिला है। और चीज़ छोटी हो या बड़ी हो लेकिन उसकी खुशी एक अलग होती है, चाहे आपको कोई एक छोटा सा पेन भी दे उसकी खुशी बड़ी होती है। तो मुझे भी ये गिफ्ट मिला है, जो मुझे अवार्ड्स मिला है, सर्टिफिकेट्स मिला है और दूसरा जो कौतम की तरफ से भी एक अवार्ड मिला है। आप यकीन करें इतनी खुशी होती है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये सारा जो क्रेडिट जाता है हमारे जो फैंस हैं, जो हमें देखते हैं, पसंद करते हैं, यहाँ तक हमें पहुँचाया। और उसके साथ हमारे मसाला टीवी की तरफ को भी सारा ये क्रेडिट जाता है, इसलिए कि उन्होंने ला के हमें यहाँ खड़ा किया जिसकी वजह से हम स्टार बने और आज हम इस काबिल हुए हैं कि हमें अवार्ड दिया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच मसाला टीवी का और थैंक यू सो मच मैं करूँगी मास्टर शेफ़ का और थैंक यू सो मच करूँगी मैं कौतम का। अच्छा जी, रेसिपीज़ की तरफ चलते हैं। और यहाँ पर जो है आज की जो रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, दोनों रेसिपीज़ जो शेयर करी, एक तो मैंने चिकन को यहाँ पर रख दिया बॉईल करने की जिसको हम श्रेड करेंगे। उसके बाद आलू का जो मैंने यहाँ पर बॉईल करके मैश करके रखा है, सबकी फिलिंग करने के बाद फिर यहाँ पर हमारे पास है क्रिस्पी फ्राई, उसके ऊपर कोट करेंगे और इसको मज़ेदार सा फ्राई करेंगे। और फ्राई करते वक्त हम शाहताज ऑयल को सामने रखेंगे, इसलिए कि आप देसी खाने बनाएं, कॉन्टिनेंटल खाने बनाएं, जो भी आप खाने बना रहे हैं, लेकिन आपने जो इस्तेमाल करना है शाहताज कुकिंग और शाहताज बनास्पति का। अच्छा जी, सबसे पहले मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। बोंग पाए के लिए हमें बकरे के पाए 2 अदद चाहिए, बोंग का गोश्त चाहिए आधा किलो, ठीक है जी। लहसुन अदरक का पेस्ट चाहिए तकरीबन 4 खाने के चम्मच, 4 अदद छोटी प्याज चाहिए या 1 पाव प्याज ले लीजिएगा। इसके साथ हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चम्मच, पिसा धनिया 1 खाने का चम्मच है, बड़ी इलायची 2 अदद है, छोटी इलायची 2 अदद है, काला ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, जायफल आधी चाय का चम्मच, जावित्री आधी चाय का चम्मच, आधा कप के जितना हम 2 जगह ऑयल का इस्तेमाल करेंगे, टोटल 1.5 कप ऑयल चाहिए। शाहताज कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद 1 कप दही भी हमें चाहिए। तो बड़े आसान तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले हम इसमें लेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। इसको गरम करेंगे और प्याज को हम करेंगे फ्राई करके प्याज को निकाल के ब्राउन कलर की करके फिर इसका मसाला तैयार करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हम यहाँ पर डालते हैं शाहताज कुकिंग ऑयल। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि देख लीजिएगा, ये मेरे पास है मटन पाए। आपको पता है 2-3 घंटे इसको चाहिए होते हैं गलाने में, तो मैंने क्या किया, इसको मैंने यहाँ पर गला लिया है, ये देख लीजिएगा। लेकिन इतनी कसर छोड़िए कि ताकि थोड़ा सा ये इसके अंदर भी पके। ये गोश्त है, बोंग का गोश्त है, इसको भी, इसमें भी थोड़ी सी कसर बाकी है। ये देखिए अभी थोड़ा सा सख्त है, थोड़ी सी कसर इसमें भी बाकी है।
पहले मैं इसको डालूंगी, इसको हल्की आग पे पकाती रहूँगी जब तक ये बहुत अच्छे से गल जाएगा। फिर हम इसके अंदर पाए डालेंगे। इसलिए पाए तो बहुत अच्छे से गल गए थे। पाए को तकरीबन मैंने ओवरनाइट ही बनाया, इसलिए कि हल्की आग पे मैंने इसको रख दिया था ताकि गलने के लिए। रात इसलिए कह रही हूँ कि मैंने तकरीबन 3-3:30 बजे उसको चढ़ाए थे। अच्छा जी, यहाँ पर मैं लेती हूँ प्याज को, और प्याज को मैं करती हूँ यहाँ पर ब्राउन। ठीक है, आधी प्याज कच्ची डालेंगे, आधी प्याज हम फ्राई वाली डालेंगे, तो दोनों को मिलके करते हैं। ठीक है, शाहताज कुकिंग ऑयल मैंने रख दिया गरम होने के लिए, अच्छी तरह से वो गरम हो रहा है। ठीक है, चलें जी। अच्छा, हम इसमें दही का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, और इसलिए कि दही का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम बना रहे हैं बोंग पाए। अगर खाली मैं पाए बना रही होती तो मैं इसमें दही नहीं डालती। ठीक है, चलिए जी, इसको करते हैं हम अच्छी तरह से ब्राउन, और इसको निकालेंगे। और थोड़ा सा आप ब्लेंडर में मसाले के साथ इसको बना सकते हैं, आप चाहें तो वैसे भी इसको पीस सकते हैं। ठीक है, और ये इसको यहाँ पर, और यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक और छोटी प्याज, जिसको हमने यहाँ पर मसाले के साथ पीस लेना है। जब ये हमारी ब्राउन वाली प्याज जो है, ये इसको निकालेंगे, और इसके बाद इसको हम देख लें। लेकिन इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि इसको अच्छा कलर देना है। ये कच्ची पक्की वाली नहीं करेंगे, पूरा सही ब्राउन करके इसको निकालेंगे। निकाल के आगे क्या करना है ये हम आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर प्याज को ब्राउन किया। आधी मेरे पास ये कच्ची प्याज है। ठीक है, आधी मैंने ब्राउन की, आधी मेरे पास कच्ची प्याज है, ये देख लीजिएगा। अब मैंने क्या करना है, इसके अंदर डालने हैं मसाले, और हम इसको यहाँ पर पीस लेंगे ब्लेंडर के अंदर। कच्ची प्याज, पक्की प्याज, इसके बाद ये लाल मिर्च पाउडर, पिसा हुआ धनिया पाउडर, ज़ीरा, हल्दी। आप चाहें तो पैन में भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको सब चीज़ों को इसके अंदर ही थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लूँगी। आपको याद होगा कल मैंने यही कहा था ना कि मसालों को ज़रा सा पानी में डिप कर लें तो उसकी तेज़ी ख़त्म हो जाती है। अच्छा जी, ये जायफल और जवतरी है दोनों। ठीक है, इसके बाद इसमें नमक 1 चाय का चम्मच भर के जाएगा। सही है। अच्छा, इसके बाद इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास है बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये देख लीजिएगा, बड़ी और छोटी इलायची। अच्छा, अब ये जाएगा यहाँ पर ब्लेंडर में। थोड़ा सा पानी डाल के हम इसका पेस्ट बना लेंगे। ये मेरे पास दही है। ठीक है जी, थोड़ा सा दही भी डाल देती हूँ। ठीक है, चलें जी। अच्छा जी, बाकी हम दही ऊपर से डालेंगे। अच्छा जी, पहले हम ऐसा करते हैं, माजिद लाइन पे है, हम पहले उनसे बात कर लेते हैं अटक से, फिर हम बाद में इसको चलाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है रिदा आंटी? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप कैसे हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। और परसों इंटरनेशनल शेफ डे था और आपको अवार्ड मिला, बहुत अच्छा लग रहा है। चलें, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और मुझे बताएं कि और जी जी, मसाला की इतनी अवेयरनेस दे दी हम लोगों को कि अब घर बैठे हम लोग इजीली हर रेसिपी सीख सकते हैं। हाँ ये तो है, वाकई हम लोगों ने खुद यहाँ पे बहुत कुछ सीखा है। जी जी। अच्छा। और आज का कोई क्वेश्चन है? आज का सवाल ये है कि आपने हमें ये बताना है कि एक होते लाल आलू, एक होते सफ़ेद आलू। ठीक है जी जी। इसमें से आलू कौन से अच्छे होते हैं? लाल वाले ज़्यादा अच्छे आलू होते हैं या सफ़ेद वाले? जैसे होता है ना, एक तो मीठे निकल आए, ख़राब निकल आए, तो अब आजकल दोनों बहुत ज़्यादा मार्केट में है, तो आपने बताना कि अच्छी क्वालिटी। सफ़ेद आलू सही होते हैं। सफ़ेद आलू सही होते हैं। इस कौन मतलब सफ़ेद आलू लेने चाहिए? जी जी, सफ़ेद आलू लेने चाहिए, वो मतलब मीठे भी नहीं होते, होते सही हैं। अच्छा ठीक
ठीक है। जी, चलिए, और मैंने आपसे फरमाइश करनी थी कि आप किस दिन पेपरोनी पिज्जा सिखाइएगा। पेपरोनी पिज़्ज़ा चले बिल्कुल सिखा देंगे। और कुछ? बस और कुछ नहीं। अल्लाह हाफिज। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। पता है क्या है, मैं इसलिए आज का सवाल मैंने ये रखा है कि अब जब हम सब्ज़ी वाला हमारे यहाँ आता है तो वो लाल वाले आलू का भी ढेर लगा था, सफ़ेद वाले आलू का। अब एक की प्राइस ज़्यादा होती है, एक की प्राइस कम होती है। अब हम कहते हैं तो आलू ही हैं, लेकिन पता नहीं होता कि आलू कौन से ज़्यादा अच्छे होते हैं, कौन से लेने चाहिए, कौन से नहीं लेने चाहिए। तो इसलिए मैंने आज का ये आसान सा सवाल रख दिया था। और ज़ाहिर है हमारे घर में बड़ी बूढ़ियाँ, हमारी अम्मी दादियाँ भी बैठी होती है, वो भी टीवी देख रही थी, वो भी बच्चों को कहती है जल्दी से इसका जवाब दे दो, ये ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो इसलिए मेरा ये आज का सवाल था। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें मैंने सारी चीज़ें डालने के बाद थोड़ा सा पानी डाला है, इसको ग्राइंड कर लेते हैं। अच्छा, मैंने क्या किया, इसके अंदर थोड़ा सा दही भी डाल दिया। दही मैंने वैसे डाला है, लेकिन इसमें भी थोड़ा डाल दिया। चलिए, ये पिस चुका मसाला। अब ये जाएगा शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छी तरह से भूनिएगा। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से भूनना है ताकि, अच्छा वैसे मैं आपको बता दूं कि पाए का जो रंगत होती है हल्की सी येलो वाई होती है, बहुत ज़्यादा तेज़ रेड वाली नहीं थी। जो लोग उसमें देगी मिर्च डाल देते हैं लाल रंग करने के लिए, तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादा इस नहीं होती। अच्छा, इसके अंदर क्या है कि मैंने दही का भी इस्तेमाल किया। दही की वजह से थोड़ा सा लाइट सा कलर आएगा, तो ये चीज़ें भी ज़रा सा आपने जहन में रखनी है। और लाल मिर्च पाउडर मैंने 2 चाय के चम्मच भर के इसमें डाले थे। नॉर्मल वाली डाली थी, वो कलर वाली नहीं डाली थी। एक तो कलर वाली होती है ना, सुर्ख वाली मिर्च, वो नहीं थी, नॉर्मल मिर्च डाली थी, तो वो मैंने अभी डाल दी। अब इसकी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो मूंग का गोश्त था उसमें हल्की सी कसर थी। ठीक है, ये मैंने इसलिए यहाँ पे रखा है ताकि थोड़ा सा और गल जाए। अच्छा, पाए का यही होता है कि इसका गोश्त बहुत अच्छे से गला हो जाए, चाहे वो निहारी हो चाहे वो पाए हो, बिल्कुल मुलायम रेशम की तरह गोश्त गला होता है। तो ठीक है, तो इसको मैंने अभी ढक के रख रहे हैं। और जब तक हम बात कर लेते हैं मुनिज़ा के साथ, जो लाहौर से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजा कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। आप बताओ, आप कैसी हैं, तबीयत कैसी है? शुक्र अल्लाह का। बस रिजा दुआ कर दीजिएगा सेहत के लिए। अल्लाह पाक सबको सेहत दे। हम पहले ही शो में शीरीन आप हम दुआ करते हैं, अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन आमीन। जी अच्छा, तो मैंने ये आपके सवाल का जवाब देना था। जी बिल्कुल दीजिए। ये लाल आलू अच्छे ठीक होते हैं, क्योंकि ये सफ़ेद आलू मेरा ख्याल है ये समोसों में ज़्यादा डाले जाते हैं। अच्छा, देखें हमने कहा ना कोई बड़ा होगा वो ज़रूर बताएगा। तो अगर सही हुआ तो मुझे ज़रूर गिफ्ट में शामिल कीजिए। चले, अभी और लोग भी हैं, SMS भी कर रहे थे। अच्छा, जो कॉल्स करते हैं ना, उनका लकी ड्रॉ में नाम डाल देते हैं। ओके ओके, ठीक है, बस अल्लाह करे आपकी लाक इतनी अच्छी हो, तो आपको वैसे तो अच्छी होगी। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। थैंक यू सो मच, आपने कॉल की और आपने बताया कि आपने कहा सफ़ेद आलू नहीं, लाल आलू ज़्यादा अच्छे होते हैं। मैं भी बताऊंगी मुझे कौन से आलू ज़्यादा पसंद है। ठीक है, आलू तो एक ऐसी सब्ज़ी है कि जो 12 महीने आपको मिल रहे होते हैं। कुछ हो ना हो, आलू पालक, आलू भिंडी, आलू गाजर, आलू हर सब्ज़ी में डलते हैं। आलू गोश्त बना लो, तो ये एक तो सबको पसंद बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरा ये तो फटाफट बन जाते हैं, और तीसरा होता है थोड़े से सस्ते हैं। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर ये देख लीजिएगा, मैंने मसाले को भूनना है जब तक कि इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए, जब तक इसकी मसाले की खुशबू बाहर तक ना आ जाए। तो मैं इसमें बिल्कुल भी नहीं डालूँगी। यहाँ पर जो मेरे पास रखे हुए मूंग और पाए, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से भूनने के बाद फिर हम इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर ही मैं आपको पाए बता देती हूँ। जो मैंने 2 अदद पाए लिए थे, जिसको बहुत अच्छे से गला के, ये देख लीजिएगा बड़े अच्छे से गल गए हैं। ये देख लीजिएगा गले घुटे हुए। थोड़ी सी गोश्त में कसर थी, उसको भी मैंने बॉईल किया, लेकिन थोड़ी सी उसमें कसर है, तो मैं चाह रही थी कि वो भी बड़े अच्छे से गल जाए। अच्छा, ये इसकी यखनी जो है, अच्छा एक दफ़ा मैं किसी के घर पे गई तो मैंने देखा उनके घर में पाए बने हैं, पाए के अंदर कुछ भी नहीं। मैंने कहा ये क्या? कहते नहीं, हम सिर्फ इसका सूप जो है वो सूप इस्तेमाल करते हैं, हम इसका गोश्त हड्डियाँ नहीं इस्तेमाल करते। और वाकई ये बात है, इसकी जो यखनी होती है उसी में ही सारा टेस्ट होता है। फेंकना नहीं, उसी को इतना रखें, और लंबा शोरबा भी नहीं करें। ये देख लीजिएगा, अब ये गाढ़ा सा है, इतना लंबा शोरबा नहीं है, तो इसी वजह से इसमें थिकनेस आएगी। जब आप पाए को बॉईल करने रखते हैं तो ज़्यादा पानी ना डालिएगा, थोड़ा कम ही रखिएगा, ताकि इसी की जो ये लेस है ना, ये इसके अंदर है। तो बस अब थोड़ा सा इसकी और बुनाई हो रही है, खुशबू बड़ी अच्छी सी आ रही है इसकी। जब ये अच्छी तरह से खुशबू इसकी बाहर तक जाएगी तो इसका मतलब है ये भुन चुका। ये देखिए, ये ऑयल ऊपर आ रहा जा रहा है, और इसके अंदर सिर्फ हड्डियाँ, जो मूंग का गोश्त है उसकी हड्डियाँ और मूंग का गोश्त वो डालेंगे, उसको हम भूनेंगे अच्छी तरह से, फिर बाद में पाए डाल देंगे। तो ये आराम से हल्की आग पे पकता रहेगा।
अभी जो मैंने इसका इलायची और उसके साथ मैंने छोटी बड़ी इलायची, ज़ीरा, इन सबको पीसा, इसका बड़ा अच्छा सा अरोमा आ रहा है। अच्छा जी, अब ये देखें यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको कि ये इसके ऊपर ये ऑयल आना शुरू हो गया। जो हमने शाताद कुकिंग ऑयल डाला है ये आना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि इसकी भुनाई होगी अच्छे से। जब भी पता चलता है, एक तो खुशबू आ रही होती है, दूसरा ये होता है कि वो ऑयल जो ऊपर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अभी क्या है कि थोड़ी देर के लिए मैं इसको और पका रही हूँ, जब तक थोड़ा सा और ये भून जाए। तो ब्रेक पे जाते हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो फिर हम सारी चीज़ें डाल देंगे। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक ब्रेक, ड्यूरिंग ब्रेक 888 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा ये कि आपको बताइए, ये मैंने पूछा है कि लाल आलू ज़्यादा अच्छे होते हैं या सफ़ेद वाले आलू। बस आप करें ढेरों SMS और विन करें। हमारे पास है ये NX की तरफ से डिलक्स ड्राई आयरन, तो ये विन कीजिएगा। और इसी के साथ लेके एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़े का मसाला भुन चुका है, यहाँ पे बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, ये मेरे पास है बोंग का गोश्त। ठीक है, पहले हम बोंग का गोश्त डालेंगे, थोड़ी सी इसकी भुनाई करेंगे, फिर हम इसमें पाए डाल देंगे। गल गया बहुत अच्छे से, ये देखिए बड़ा अच्छा सा ये भी गल गया। ठीक है, थोड़ा सा भून लेंगे। आधा किलो बोंग का गोश्त था और 2 अदद पाए थे। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पर बुनाई करती हूँ। इसमें भी ज़्यादा हड्डी होती है, ज़ाहिर है गोश्त कम ही होता है, लेकिन ये कि थोड़ा सा असल में पाए के जो होता है ना, उसमें इतना ज़्यादा गोश्त नहीं होता। अब ये जाएगी इसमें यखनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी के साथ हम यहाँ पर डाल देते हैं ये पाए भी। ठीक है, ये दोनों को बस आप पकते रहेंगे, स्लो फ्लेम पे पकते रहेंगे। कम से कम आपने आधा घंटा इसको पकाना है। ये देखिए, दही भी मैंने डाल दिया था जब इसको मैंने भून रही थी। थोड़ा सा मैंने डाला था इसके अंदर जब मैं इसको ग्राइंड कर रही थी मसाले को, और थोड़ा सा मैंने जब डाल दिया था जब मैंने इसको भुनाई के, इसलिए कि वो जलना शुरू हो गया था। हम ब्रेक पे चले गए थे तो वो जलना शुरू हो गया था। बस ये अब हल्की आग पे यहाँ पे पकेगा। इस चूल्हे पे रख दूँगी, स्लो फ्लेम पे ही पकता रहे बहुत अच्छे से। इसका मसाला जो है वो भी अंदर तक ज़ाहिर है जो पाए हमने बॉईल किए थे वो तो फीके थे, उसमें कुछ भी नहीं था। लेकिन जब ये मसाले के साथ पकेगा तो इसके अंदर गोश्त के अंदर, हड्डियों के अंदर भी टेस्ट आएगा। तो अब इसको मैं रख देती हूँ साइड पे। और ये देखें, अभी इसकी रंगत मुझे ये चाहिए था, मुझे वो लाल वाला बुरा रंग नहीं चाहिए था जो बहुत ज़्यादा रेड होता है ना, वो अच्छा नहीं लगता। तो मुझे वो नहीं चाहिए था, तो इसलिए मुझे ये वाला चाहिए था। तो हमने यहाँ पर निकल लिया। अच्छा जी, ये हम रखते हैं और यहाँ पर सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं। अच्छा, सेकंड रेसिपी जो बना रहे हैं हम चिकन, और इसके साथ हम बना रहे हैं आलू के कबाब। ठीक है, चिकन और आलू के कबाब्स के लिए मेरे पास है यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई। ठीक है, क्रिस्पी फ्राई का इस्तेमाल करेंगे इसलिए कि ये बेहतरीन है। आप अगर चिकन के कबाब बना रहे हैं, आलू के कबाब बना रहे हैं, ब्रोस्ट बना रहे हैं, विंग्स बना रहे हैं, कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं, तो आपको कोटिंग के लिए हमेशा यही मसला रहता है कि भाई इसको इतना क्रिस्पी कैसे करें। जिस तरह से कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट के मज़े अब आप घर में ले सकते हैं। वो जो रेस्टोरेंट में जब आप बहुत बड़ी बड़ी फ्रेंचाइज है जहाँ का आप रोज़ खा रहे होते हैं, आप कहते हैं इतना क्रिस्पी, इतना मज़ेदार है, हम घर में कैसे नहीं बना सकते। तो अब आपके लिए ये ज़िंदगी आसान होगी कि अब आप घर में क्रिस्पी फ्राई ला के रखें। और 60 रुपये का एक पैकेट है, उतना महंगा भी नहीं है। इसमें आप आराम से अपने चिकन के या बीफ के या मटन के या जो भी चीज़ आप, अच्छा स्टिक बोटी को भी आप फ्राई कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों को आप इसके अंदर कोट करते हैं और बड़ा आसान तरीका है। मैं लूँगी एक बॉल लूँगी और इसके साथ एक मैं ले लूँगी यहाँ पर खाली वाला प्लेट। ठीक है, अभी मैं आपको बताती हूँ कि इसका मैजिक क्या है। ये यहाँ पे रखते हैं और इन चीज़ों को हटाते हैं ताकि आप भी इसी तरह से बनाएं। फिर मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स इसके बता दूँगी जो हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे, उसका भी बता दूँगी। तो फ़िलहाल मैं इसको कवर करती हूँ। यहाँ पर पाए हमारे स्लो फ्लेम पे पकते रहेंगे। ये चूल्हा रख लेते हैं, ये ज़रा कम है तो हल्की आग पे जलता भी रहता है। और दूसरा ये होगा कि बीच का आ जाएगा तो साइडों पे मैं आराम से फ्राई कर सकूँगी यहाँ पर। चलें जी, ये हमने रख दिया, इसको ऊपर से ढक देते हैं। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर लेना है क्रिस्पी फ्राई। आपने पैकेट को खोलना है, उसके बाद आपने इसको 2 जगह डिवाइड करना है। मैं 2 पैकेट ले लेती हूँ इसलिए कि एक को मैंने उसमें करना है और एक ये देख लीजिएगा। अब आप इसको इस तरह से पैकेट को खोलिएगा
कोई आपको इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब अंडा डालने की ज़रूरत नहीं है। एक आपने इस तरह से इसमें डालना है और दूसरा आपने लेना है प्लेट में डालना है। थोड़ा देर कोट करके आप इसको फ्रिज में रख लीजिएगा तो आपके लिए आसानी होगी, ठीक है। अब मैं एक जो ड्राई फॉर्म वाला है वो मैं बाद में यूज़ करूँगी, इसलिए कि उसको मैंने कबाब को बना के शेप दे के करना है। यहाँ पर ये देखिए, एक हमें पतला सा बैटर बनाना है, बहुत ही क्रिस्पी और बड़े मज़ेदार से। आपको कुछ भी डालने की ज़रूरत है, ऑल इन वन है, कोई चीज़ आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, सब चीज़ें इसके अंदर है। ये देखें, बस काफ़ी हो गया, ठीक है। इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है, अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा ताकि गुठली ना, ठीक है जी। अच्छा जी, कुलसुम से बात करते हैं, वाकंड से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम कुलसुम। वालेकुम अस्सलाम। रिजा क्या हाल है? अल्लाह का करम, आप बताएं आप कैसी हैं? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले मैं सवाल का जवाब दूंगी जी बिल्कुल, आपका। आप सवाल का जवाब दें पहले। आलू रेड वाले अच्छे होते हैं, लाल वाले? लाल वाले, पंजाब वालों को तो सारे लाल वाले ही आलू पसंद होते हैं, पंजाब के लोग तो। जी, तो और मैंने आपकी रेसिपी से बनाए थे सैंडविच, जो आपने वो अंडे में फ्राई करके बनाए थे, बहुत जबरदस्त बने। चलें, ज़बरदस्त, बहुत और शुक्रिया। दाल बनाई थी जो आपने ये पिछले दिनों में बनाई है, मूंग और मसूर की। हाँ, वो बड़े मज़े की बनती, दाल चावल के साथ ना। बहुत मजे की, एक दिन में हमारी खत्म हो गई। हाँ। दाल बहुत जबरदस्त बनी, वो चावल के साथ बड़े मज़े की लगती है। चलें, हमने तो रोटी के साथ खाई है, बहुत मजे की। हाँ, रोटी के साथ चावल के साथ आप खा सकते हैं, आपको दोनों में अच्छे लगेंगी। चलें जी, आज के सवाल का क्या, अल्लाह का करम, सवाल का क्या जवाब देंगी? सवाल का दिया ना, रेड वाले आलू। अच्छा, रेड वाले, ओ सॉरी, मैं भूल। कोई फरमाइश है आपकी? नहीं, आप सब फरमाइश पूरी कर देती हैं, बस आपसे बात करने को दिल करता है तो फिर। और माशाल्लाह आपकी कॉल भी मिल जाती है और आप रेगुलर हमारी कॉलर भी हैं, आपकी कॉल भी मिल जाती है। अल्लाह का शुक्र है, आसानी से मिल जाती है। चलें, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, आपने कॉल की, अच्छा लगा बात करके। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी क्रिस्पी फ्राई का। देखिए, एक पैकेट को मैंने, आप कम बना रहे क्वांटिटी में तो एक ही पैकेट को दो जगह आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ये देख लीजिएगा, ये पूरा इसका ये पेस्ट सा बना लिया, बैटर गाढ़ा, जिस तरह से आप बनाते हैं उसका पकौड़ों का बैटर, इसी तरह से ही देख लीजिएगा। ये हो गया, ये जो ड्राई फॉर्म वाला है। अब जब मैं कबाब का शेप करूँगी, शेप दूंगी, तो पहले मैं इसमें डालूंगी जो लिक्विड वाला है, उसके बाद मैं इसमें डालूंगी, अच्छी तरह से कोट करूँगी, फिर इसको फ्राई कर लूँगी। तो चलें, फिर मैं आपको यहाँ के इंग्रेडिएंट्स भी बता देती हूँ ताकि हम सारी चीज़ों को मिक्स करें। तो यहाँ पर जो मैं बना रही हूँ आलू और चिकन के कबाब्स के लिए हमें क्या चाहिए, हम लेंगे आलू उबले हुए 4 अदद, उबला हुआ चिकन 1 कप, काली मिर्च 2 चाय के चम्मच, चॉप की हुई हरी मिर्चें 4 अदद, जीरा 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, 2 खाने के चम्मच मक्खन, 2 खाने के चम्मच हरा धनिया। इसके बाद आप हस्ब ज़रूरत ले सकते हैं यहाँ पर शाताज कुकिंग ऑयल, जिसके अंदर आप फ्राई कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिया है क्रिस्पी फ्राई, जो इसके ऊपर से मैं कोटिंग करूँगी। ना तो मुझे ब्रेड कम चाहिए, ना मुझे अंडा चाहिए, ना फिर कुछ और चीज़ चाहिए, बस सिर्फ इसी से हम इसको कोट करेंगे और इसके बाद डीप फ्राई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ हमने जो इसके अंदर चीज़ें डालनी हैं। यहाँ पर एक तो देखें, चिकन मेरे पास यहाँ पर पड़ा हुआ है, चिकन को मैंने ये मोटा मोटा बॉयल करके इसको शेड कर लिया, और बाकी चीज़ें मैं आपको साथ में बताती जाती हूँ। ये देखें, यहाँ पर जाएगा आलू, आलू के साथ उबला हुआ चिकन, चिकन के साथ मक्खन, बड़े मज़े का इसका टेस्ट आता है, बटर डालेंगे। यहाँ पर जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, इसके बाद इसमें जाएगा ज़ीरा, ठीक है, काली मिर्च, यहाँ पर नमक, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इसको मिक्स करना है और ये चीज़ें मैं साइड पे रख देती हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया, हरी मिर्चें, ज़रा सा प्याज वगैरह डालकर हमने सिंपल इसको कबाब बनाने हैं सारे। ये ड्यूरिंग ब्रेक में सारे कबाब का शेप कर दूंगी। उसके बाद आगे क्या करना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक आप करें 8881 पर मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। सवाल हमारा बहुत आसान सा, आपने सिर्फ ये बताना है कि आलू कौन से अच्छे होते हैं, लाल वाले या सफ़ेद। बस आप करें ढेरों SMS, जब तक हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम दे रहे हैं कबाब्स को शेप जो आलू और चिकन के बन रहे हैं। ठीक है जी, अब आगे क्या करना है ये मैं भी आपको बताती हूँ कि आगे हमने क्या करना है। सही है, यहाँ पर से करते हैं थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। और आगे का जो प्रोसेस है ना वो बड़ा मज़ेदार वाला प्रोसेस है। क्रिस्पी और क्रंची आप बनाएं कबाब भी, अब चिकन ब्रोस्ट बनाएं या फिर चिकन कबाब बनाएं, विंग्स बनाएं, जो भी आप बनाएं क्रिस्पी बनाएं। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेंगे शाहताज कुकिंग ऑयल। ठीक है, जिसके अंदर हमने इसको फ्राई करना है। मेरे पास है शाहताज कुकिंग ऑयल, ये देख लीजिएगा, बहुत ज़बरदस्त ऑयल। मोहब्बत और प्यार के सिलसिले यूँ ही चलते रहने चाहिए। शाहताज ज़रा सा ऑयल। अच्छा जी, अब हम लेके आएंगे यहाँ पर क्रिस्पी फ्राई। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ। ये एक मैंने ये बैटर बना लिया, ये देख लीजिएगा। डबल आप क्रिस्पी करना चाह रहे हैं तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, डबल कोटिंग के साथ। ये देखें, अब इसको यहाँ पर आपने इस तरह शेप देना है और थोड़ा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत क्रिस्पी बनेंगे। अभी ऑयल ठंडा है, थोड़ा सा ऑयल गर्म भी हो रहा है, तो हम इसको इसी तरह से बनाएंगे। ये देखें, डबल कोटिंग के साथ मज़ेदार सा आपका ये कबाब जो है फ्राई हो जाएगा। थोड़ी देर अगर आप इसको रखेंगे फ्रिज या फ्रीज़र के अंदर तो और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बनेंगे और बहुत अच्छे बनते हैं, बड़े मज़े के बनते हैं। चिकन आप लेके आएँ, उसको थोड़ा सा काली मिर्च नमक लगा के, लेमन जूस, सोया सॉस वगैरह लगा के फ्रिज में रख लें। उसके बाद आपने क्या करना है, इसी तरह से इसका आधे बैटर बना लीजिएगा, आधा ड्राई फॉर्म में रख लीजिएगा। बस आपने पहले लिक्विड वाले में इसको करना है, फिर उसके बाद आप ड्राई वाले में कीजिएगा। अगर डबल कोटिंग चाह रहे हैं और ज़्यादा क्रिस्पी तो 2 दफ़ा आप ड्राई में भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं आपके सामने बना रही हूँ और बड़े मज़ेदार क्रिस्पी ये फ्राई हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर से हमने ये कोटिंग करनी है। ये देखें, शाहताज कुकिंग ऑयल के अंदर ये फ्राई हो रहे हैं। कलर आएगा, हम इसको निकाल कर और मज़ीद फ्राई करेंगे। चलें जी, चलें जी, बस ये इस तरह से फ्राई हो रहे हैं। और साथ में मैं देखूंगी यहाँ पर मेरे पास जो पाए, कुन्ना पाए है वो भी तैयार हो चुका। ग्रेवी बड़ी अच्छी सी इसकी गाढ़ी हो चुकी है। काफ़ी देर से मैं इसको रखा हुआ था ताकि ये आराम से पकता रहे। ठीक है, ये भी आपको बताती हूँ। और साथ में यहाँ पर जो फ्राई कर रहे हैं आलू और चिकन के कबाब, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले इसको टर्न करेंगे यहाँ पर। बड़ी अच्छी कोटिंग और बड़े मज़े के बनते हैं। बस का जो अंदर जिस तरह से मैंने कहा ना, ऑल इन वन है, इसमें हर चीज़ आपको, ना काली मिर्च ना नमक कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। सही है, ये देखें। अच्छा, बिस्मा है खानपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसी हैं बाबा जी? ये कौन है? मैं बिस्मा बोल रही हूँ खानपुर से। बिस्मा कैसी हो? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत से। मेरी मामा आपकी रेसिपी बनाती है। अच्छा, थैंक यू जी। कोई अच्छा सवाल का क्या जवाब दोगे? जो लाल आलू होते हैं ना वो अच्छे होते हैं। लाल आलू अच्छे होते हैं? चलें, ठीक है, ठीक है, चलें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। यहाँ पर हमारे मज़ेदार से कुन्ना पाए भी तैयार हो चुके हैं। ये देख लीजिएगा, ये बड़ा अच्छा सा इसका कलर आ गया। ये ग्रेवी इसकी गाढ़ी हो गई, ये देख लीजिएगा, ये भी तैयार हो गया। और इसके साथ कबाब भी हमारे रेडी हो रहे हैं, फ्राई हो रहे हैं, क्रिस्पी फ्राई हो रहे हैं, जिसको हमने डबल कोटिंग की थी। एक तो मैंने आपके सामने इसके अंदर लिक्विड वाला था जिसके अंदर हमने पानी डाला, बैटर में डाला, और उसके बाद हमने ड्राई फॉर्म के अंदर इसको किया, कोट किया। और यहाँ पर बड़े मज़े के क्रिस्पी से फ्राई हो रहे हैं। इसको भी निकालते हैं। पाए भी रेडी हो चुके हैं, उसको भी निकालेंगे और उसके बाद मज़ीद और इसमें डालेंगे। देखें, ओहो क्या मज़ेदार इसका कलर आया है। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म का, और बहुत ही क्रिस्पी बने हम। ऊपर से इसकी कोटिंग जो है ना, बड़ी ज़बरदस्त इसकी कोटिंग आई है।
अब आपको लग नहीं रहे होंगे ये आलू के कबाब हैं, लग रहा होगा कि आप किसी मज़ेदार से चिकन या बीफ मटन के खा रहे हैं। ये देखें और इसकी कोटिंग जो है क्या ज़बरदस्त किस्म की। बस इसको निकालते हैं, मज़ीद और भी डालते हैं। और यहाँ पर तकरीबन रेसिपीज़ हमारी कंप्लीट हो रही है। तो अब ऐसा करते हैं, रिकैप पे चलते हैं। रिकैप ब्रेक में आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड, उसको नोट कीजिएगा और चलते हैं रिकैप की तरफ। आलू और चिकन के कबाब। अज्जा: उबले आलू 4 अदद, उबली बोनलेस चिकन 1 कप, काली मिर्च 2 चाय के चमचे, चॉप्ड हरी मिर्च 4 अदद, ज़ीरा 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, मक्खन 2 खाने के चमचे, हरा धनिया 2 खाने के चमचे, मैदा आधा कप, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, अंडे 2 अदद, तेल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: उबले आलू, उबली बोनलेस चिकन, तमाम मसाले, मक्खन और हरा धनिया अच्छी तरह मिक्स करके कबाब बना लें। फिर तेल गर्म करके चिकन को मैदे में कोट कर लें। उसके बाद अंडों में डिप करके ब्रेड क्रम्स में कोट करें। आखिर में गर्म तेल में फ्राई कर लें। मटन बोंग पाया। अज्जा: बकरे के पाए 2 अदद, बोंग का गोश्त उबला हुआ आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 4 खाने के चमचे, प्याज 4 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, पिसा धनिया 1 खाने का चमचा, बड़ी इलायची 2 अदद, छोटी इलायची 2 अदद, काला जीरा 1 चाय का चमचा, जायफल आधा चाय का चमचा, जावित्री आधा चाय का चमचा, तेल 1.5 कप, दही 1 कप। तरकीब: एक पैन में 2 अदद प्याज फ्राई करके निकाल लें। उसके बाद तमाम मसाले और बाकी 2 अदद प्याज को पीस लें। फिर तेल गर्म करके ग्राइंड किया हुआ मसाला भून लें। अब इसमें बकरे के पाए और बोंग का गोश्त डालकर अच्छी तरह भूनकर दही शामिल कर दें। फिर यखनी डाल के आधा घंटा पकाएं। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए बड़े मज़ेदार से। ये देखिए बोंग पाए तैयार हो चुके हैं, ज़बरदस्त किस्म की। ये देखिए ये ऊपर मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ तो आपके मुँह में भी पानी आएगा। ज़ाहिर है इतने मज़े के बने हैं। और यहाँ पर हमारे कबाब देखें क्या ज़बरदस्त कबाब बने हैं, बड़े क्रिस्पी से। अच्छा जी, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। एक ये रह गया चेरी टोमेटो, इसको भी हम यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त किस्म के चेरी टोमेटो हैं। तो एक दफ़ा मैं इसका रिकैप करूँगी बोंग पाई का। बहुत आसान और बड़े मज़े। आपने सबसे पहले शाताज कुकिंग ऑयल लेना है। ठीक है, उसको आपने गरम करना है। गरम करके उसमें आधी प्याज, उससे 4 प्याज है, 2 प्याज को आपने ब्राउन करना है। ब्राउन करके निकाल के उसके बाद कच्ची वाली प्याज में डालेगा। साथ में लाल मिर्च, नमक, हल्दी, अदरक, लहसुन, पिसा धनिया, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और ज़ीरा। इसको थोड़ा सा दही डाल के ग्राइंड कर लीजिए। ग्राइंड करके वापस आपने पैन में डालना है शाताज कुकिंग ऑयल के अंदर। उसको बहुत अच्छे से भून लीजिएगा। और जब अच्छी तरह से भून गया, कलर आया, पहले आपने बोंग का जो गोश्त है वो डालिएगा। उसको थोड़ा सा आपने भून लेना है, अच्छी तरह से वो भुन जाएगा। फिर आपने क्या करना है, जो पाए हैं और यखनी बची वो डाल देगा। डालने के बाद कम से कम आपने आधा घंटा हल्की आग पे पकाना है, ताकि जो पाए जो उबले हुए फीके उसको उसके अंदर सारे मसाले का फ्लेवर आए। ठीक है, जब आपको लगे कि इतना अच्छा गाढ़ा होना चाहिए। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो बकरे के पाए तो उसमें इतनी ज़्यादा लेस नहीं होती है। ठीक है, बड़ा का जो हम पाया बनाते हैं उसमें लेस होती है, इसमें इतनी ज़्यादा लेस नहीं होती। तो इसलिए इसके अंदर बोंग का गोश्त डाला है ताकि थोड़ी सी लेस भी आए और थोड़ा इसके अंदर टेस्ट भी और मज़ेदार है, थोड़ा सा गोश्त भी मिले। तो बहरहाल आप इसको ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर आलू और चिकन के कबाब बनाने हैं। यहाँ पे जो हमने क्रिस्पी फ्राइज से उसको कोट किया है, बड़े मज़ेदार सा बना है और आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा खाने में। अच्छा जी, मेरे पास ज़रनक आ रही है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बना रही हैं, आपने बिल्कुल मिस नहीं करना। 3 रेसिपीज़ बना रही हैं। और आज की जो विनर है नूर है मुल्तान से, जिन्होंने विन किया है एनेक्स का ये गिफ्ट, तो आपको बहुत ज़्यादा मुबारक हो और इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा। अब इजाज़त चाहते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मंडे वाले दिन मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ का। उस तक मुझे अपनी टीम को इजाज़त देगा और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ जी।
अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।